हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएस क्विक लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करते हैं। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन is a continuous probability distribution that is symmetrical or both sides of the mean, so the right side of center is a mirror image of the left side. सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको पहले बता देती हूँ कि ये क्या होता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी ऐसे कर्व बनी होती है। क्लियर। इसके यहाँ पर एक जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है। कहते हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो क्या करता है, डेटे को आपस में डिवाइड करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे ये डेटा है, क्लियर, तो उसको सेंटर में डिवाइड करता है। ये एक पार्ट हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये राइट हैंड साइड होगी। क्लियर। तो डेटे को डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में, एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। क्लियर। तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और जहाँ पर जो सेंटर वाला है, यहाँ पर क्या होगा, जो मीन और जो मीडियन है वो इक्वल होंगे। मीन, मीडियन एंड मोड तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे सेंटर वाली चीज़ में। क्लियर। उसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आगे हम इसका डिस्कस करेंगे। इसका एरिया, द एरिया अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी एंड टोटल एरिया अंडर द कर्व सम्स टू 1। जो भी मतलब टोटल एरिया होता है ना, मैं आपको पहले यहाँ पर एक डायग्राम दिखा दूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास है, ये है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। ये है, इस यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर आता है। क्लियर। जैसे कि ये हमारा हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव एरिया। क्लियर। यहाँ पर -1 2। ये टोटल जो है, कहते हैं इसका क्या बनता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टोटल इसका क्या होता है, 1 होता है। क्लियर। तो ये वाली चीज़ें मैंने बताई कि ये होती है, उसकी टेल्स होती हैं। तो ये देखिए, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर जो दिए हुए हैं -1 -2 -3, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्लियर। स्टैंडर्ड डेविएशन दिए गए हैं, यहाँ पर माइनस वाले स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पर प्लस वाले। जो एरिया लाइज करता हो -1 to +1, उसको हम कहते हैं 68 पॉइंट डेटे को ये कवर करता है, -1 एंड +1। क्लियर। इसी तरह जो है -2 एंड +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये किस एरिया को कवर करता है, कितने परसेंट, 95% को कवर करता है। एंड इसी तरह जो -3 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड +3 स्टैंडर्ड डेविएशन किसको कवर करता है, 99.7%। क्लियर। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, एक सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है, जैसे देखिए ये वाली शेप थी, और जब एक साइड दूसरी साइड को पूरी तरह से कवर करती है ना, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल होता है। क्लियर। ये याद रखना। एंड द एरिया अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी एंड द टोटल नंबर ऑफ एरिया, जैसे मैंने बता दिया कि क्या होता है, 1 होता है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास यहाँ डायग्राम है सिंपली सा। तो क्या है, ये सिमेट्रिकल होता है। और जो ये होती है ना, ये कभी भी हमारी जो होती है लाइन होती है, ये वाली, ये कभी भी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच नहीं करती। इट मीन्स कि ये वाली लाइन को, ये वाली जो एक्सिस है, वो कभी भी इसको टच नहीं करेगी। क्लियर। इसको हम टेल कहते हैं। जो टेल्स हैं, ये कभी भी इसको टच नहीं करेंगी। क्लियर। एंड उसी के साथ अगेन नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफन कॉल्ड, इसको हम बेल कर्व भी कहते हैं, बिकॉज ये बेल की तरह बनती है। क्लियर। बिकॉज द ग्राफ इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लुक लाइक अ बेल। ये किसने दिया था, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है ये। और आफ्टर द जर्मन मैथमेटिशियन कार्ल गॉस हु फर्स्ट डिस्क्राइब, तो उसने उसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया था। यहाँ पर हमें दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी एंड द कर्व, नॉर्मल कर्व, व्हाट इज एम्पिरिकल रूल। यहाँ पर कौन सा रूल फॉर्मूला है, द एम्पिरिकल रूल इन स्टैटिस्टिक्स अलाउ रिसर्चर टू डिटरमिन द
proportion of value fall within the certain distance from the mean, the empirical rules is often referred to as 3 sigma rules और the 68 90। जैसे मैंने बता दिया कि अगर -1 और +1 के बीच में हो स्टैंडर्ड डेविएशन, इन दोनों के बीच में हो तो क्या है 68% है, कवर एरिया करता होगा। अगर -2 टू +2 है तो कितना कवर करेगा 95%। और अगर -3 टू +3 है तो कितना कवर करेगा 99%। तो यही रूल को हम कहते हैं एम्पिरिकल रूल। क्लियर, जैसे कि आपको डायग्राम में मैंने क्लियर करवा दिया था। यहाँ पर बेसिकली यही दिया होगा कि 68% कब कवर करता है, जब -1 टू +1 स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो। क्लियर, उसी तरह जो 95 कवर करता है जब +2 एंड -2 के बीच में दिया गया हो। उसी तरह जब -3 और +3 के बीच में दिया गया तो 99% ऑफ डाटा विल बी कवर अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, तो उसी के बाद है कि कहते हैं कि हाउ कैन आई चेक इफ डाटा फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे हम चेक कर सकते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये। हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर्स में जिसको हम SPSS कहते हैं, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर होते हैं ये, जिससे हम चेक करते हैं कि डाटा किस डिस्ट्रीब्यूशन का है, बाइनोमियल का है, नॉर्मल का है और पॉइजन का है। इसलिए हमारे पास बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, सो उसकी हेल्प से हम चेक करते हैं ये सब। इसकी प्रॉपर्टी सिंपल सी कौन सी होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, मॉड मीडियन एंड मोड जो होते हैं वो इक्वल 1 होते हैं, जैसे मैंने बता दिया। और सिमेट्रिकल होते हैं बिकॉज एक साइड तो दूसरी साइड को कवर करती है। इसमें बेसिकली जो हमारे पास मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ किया जाता है और एग्जैक्टली हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट, जो जैसे ये होता है इसकी हाफ वैल्यू जो हमारे पास होती है वो लेफ्ट साइड होती है, हाफ वैल्यू राइट साइड होती है एंड टोटल एरिया जो है 1 होता है। क्लियर, जैसे कि आपको इस डायग्राम में जो है शो कर रहा है। क्लियर, यहाँ पर हमारे साथ लेफ्ट टेल होगी और यहाँ पर राइट टेल होगी। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, सिंपली यही है कि एक यूनी मॉडल होता है जिसमें क्या है कि एक सिंगल जो ये वाली है ना, ये सिंगल है, सिंगल पीक जो है डिवाइड कर रही है डेटा को, एक ये तरफ एक दोनों साइड में। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं यूनी मॉडल। क्लियर, थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन शेयरिंग।